इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, उस पे मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। आप भले ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये ट्रिक ट्रुक जो यूट्यूब पे फेमस है, बट जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट होगा, आप इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करोगे। सो मेरा ये हम्बल एडवाइस है कि आप उस वीडियो को देखो। चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 99.99% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये क्लियर है? सो उसका लिंक मैं आई बटन में देता हूं, एंड स्क्रीन में भी देता हूं, जरूर जाकर देखना वीडियो। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैन ने कितना बोरो किया है, 10,000 बोरो किया है, और कितने टाइम के लिए बोरो किया है, 5 ईयर्स के लिए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, तो 10,000 के बाद आपको पैसा कितने दिन के बाद चाहिए, कितने दिन तक लिया आपने, 5 ईयर्स तक के टाइम पीरियड के लिए। मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R% है। तो जो आपको बैंक ने पैसा दिया है, वो 5 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? तो सिंपली आप बोलोगे कि बैंक को 5R% वैल्यू चाहिए। आप उसको हंस के दो, रोकर दो, एक बार दो, 10 बार में दो, लेकिन उसका वैल्यू 5R% से बढ़ना चाहिए। ये क्लियर है? दैट इम्प्लाई, अगर मैं बात करूं तो बैंक का पैसे का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो आप सिंपली बोलोगे कि बैंक को 10,000 रुपया तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में 5R% के वैल्यू के बराबर और पैसा बढ़ना चाहिए। तो 1% इसका कितना हो जाएगा, 10,000 का 10,000 का 1% है बेटा 100 रुपीज। तो 5R% कितना हो जाएगा, इसमें आप सिंपली ऐड कर दोगे 5R इंटू 100, तो सिंपली हो जाएगा ये 500R। तो आप हंस के दो, रोकर दो, बैंक को इतने के बराबर वैल्यू पैसे का चाहिए। ये क्लियर है? नाउ आपने क्या किया है, आपने किया है 3 साल के बाद कितना पैसा पे कर दिया है। 3 साल के बाद आपने, जिस दिन से आपने लोन लिया है उसके 3 साल बाद, 3 ईयर्स के टाइम पीरियड के बाद आपने 4,000 रुपया पे कर दिया है। और आफ्टर 5 ईयर्स, जो मेच्योरिटी का डेट था 2 साल के बाद, और आपने कितना पैसा पे कर दिया है, वो पे किया है 8310। तो ये जो टोटल यहां से यहां तक का टाइम पीरियड है, ये तो 5 साल का टाइम पीरियड है। तो ये पैसे का तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है। जिस दिन आपका टाइम पूरा हो रहा था उस दिन आपने 8310 पे किया है। लेकिन ध्यान से सुनना जो मैं अगला लाइन बोल रहा हूं, ये जो 4,000 रुपया आपने पे किया ना 3 साल बाद, और मैच्योरिटी से 2 साल पहले, मैच्योरिटी से 2 साल पहले आपने पे किया है, वो पैसे का वैल्यू जिस रेट से आप पे बैंक इंटरेस्ट लगा रहा था, उसी से आपके पैसे का वैल्यू भी यहां पे बढ़ेगा। ये क्लियर है? ध्यान से सुनना क्या है, लोन में जिस रेट से पैसा बैंक आपसे चार्ज करता है, अगर आप लोन को पहले पे करोगे, कुछ अमाउंट को पहले पे करोगे, तो आपका भी पैसा उसी रेट से बढ़ता है। आप यहां पे फ्रीडम खो रहे हो अपना। आप पूरे 5 साल के बाद क्या करते, एक बार बैंक पे जाते, मुंह पे फेंक के मारते, ये रहा तुम्हारा 10,000 और ये रहा इंटरेस्ट अमाउंट, ये ले लो। लेकिन आपने क्या क्या किया है, 4,000 रुपया तो मेच्योरिटी से पहले दे दिया है। तो आप अपना फ्रीडम खो रहे हो, बैंक को पहले पैसा दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको भी फायदा होना चाहिए। तो वही फायदा होता है कि आपके पैसे का भी वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आपने कितना दिन पहले पे किया है, 2 साल पहले मेच्योरिटी से, तो आपके पैसे का वैल्यू ये जो 4,000 था, वो 4,000 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 2R% से आपके भी पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो 4,000 का 1% क्या होता है बेटा, 4,000 का 1% अगर मैं बात बोलूं तो आप बोलोगे सिंपली 40। तो आपका ये जो पैसा है वो हो जाएगा बेटा 4,000 एंड प्लस 80R। ये क्लियर है? परसेंटेज 1% का वैल्यू कितना है, 40, तो 2R% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2, दैट इंप्लाई 80R। अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बैंक का टोटल पैसा कितना था, वो था बेटा 10,000 जो प्रिंसिपल था, साथ में इंटरेस्ट वैल्यू उसको कितना चाहिए, 500R के। आपने इसको दो तरीके से पैसा पे किया, एक बार आपने दिया 4,000, उसका वैल्यू बढ़ गया है 80R, और साथ में आपने एक मुश्त पैसा दिया है 8310। ये क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है। 80R को लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, तो 500R माइनस 80R, और राइट हैंड साइड में वैल्यू कितना होगा, ये 4,000 है और ये 8,000 है, तो ये हो जाएगा बेटा 12,310, और माइनस इसको आप राइट हैंड साइड में ले लो तो यहां पे लिखोगे 10,000। ये क्लियर है?
इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 420। 420R इज इक्वल टू, यहां पे आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा बेटा सिंपली 2310। ये क्लियर है? आपको सिंपली क्या करना है, इसको करना है डिवाइड। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाई 42। 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 6 जा कितना होता है 42, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 और फिर ये 33, 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5.5। तो ये वैल्यू आ जाएगा आर इज इक्वल टू 5.5% में। ये क्लियर है? सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो, भले ही आपको बहुत ज्यादा ये वीडियो का लेंथ देख के घबराना सा फीलिंग आ रहा होगा, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये क्लियर है? ये जितना ट्रिक ट्रुक बोल रहा ना वीडियो पे व्यूज गेन करने के लिए, वो काम नहीं आएगा एग्जाम में। आप छोटे छोटे एग्जाम में तो छोड़ो, बड़े एग्जाम में एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर मायने रखता है। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।